जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। मध्यकाल का इतिहास, मुगल वंश का इतिहास और सम्राट अकबर का इतिहास। धार्मिक नीति, लेकिन मैं धार्मिक नीति पर दोबारा हूं। इससे पहले मैं उस नारे को दोहरा दूं, पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। समझो, इस वर्ड को जिसने पकड़ लिया, समझो, जिसने भी शब्द को पकड़ा और जिसकी भी समझ पता है क्या है? दृष्टि है। समझ एक दृष्टि है। दृष्टि, समझ कोई विचार नहीं है, दृष्टि। इसीलिए कहते हैं ना, दृष्टि बदली सृष्टि बदली। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। भोजन व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा, भोजन, और उस पे से मिष्ठान, शुगर, उसका और बड़ा स्थान, और ईस्टर्न यूपी मलाई रबड़ी, रसगुल्ला। अब जितने भी लोग शुगर के पेशेंट हैं वो बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करें यार, बिना शुगर के जीवन चलेगा नहीं और शुगर खाएंगे तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। एक प्रयोग बता रहा हूं, करके देखिए, करके देखिए। रसगुल्ला लीजिए, मुंह में डालिए, एक आधा, और घड़ी में अलार्म सेट करके 5 मिनट उसको मुंह में रखे रहिए। उसका पूरा स्वाद मन को लेने दीजिए, मन को। जब तक ये मन चिल्लाकर आपसे ये ना कह दे कि भैया बस, आधा रसगुल्ला, आधा, प्रयोग करके देखिएगा। 5 मिनट अलार्म लगाइए, आधा रसगुल्ला मुंह में डालिए और आंख बंद कर लीजिए और मन से कहिए भैया तू स्वाद ले ले। और 5 मिनट के बाद वो जो लिक्विड है उसको आप अंदर ले जाइए। आप एक बड़ी अजीब सी बात गौर करेंगे कि मीठा खाने की जो हवस है वो शांत हो गई। आप ट्राई करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए। इसीलिए सारे धर्म कहते हैं कि खाने को कूच कूच के, चबा चबा के, क्योंकि भोजन का स्वाद कौन लेता है? मन, पेट नहीं लेता। समझ, भोजन का स्वाद मन लेता है, मन, पेट नहीं। और हम भरते किसको हैं? पेट को। हमने रसगुल्ला मुंह में रखा, जब तक मन स्वाद पकड़े अंदर, मन कहता अरे स्वाद ही नहीं मिला, दूसरा ला। हमने दूसरा रखा अंदर, तीसरा अंदर। तो जब तक पेट नहीं भर जाता तब तक हम खाना नहीं छोड़ते हैं। समझ बदलो, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। तो अकबर की धार्मिक नीति का पहला चरण क्या है? उदारवादी अध्यादेश, तीर्थकार यात्रा का अंत, POW, जजिया। उसका दूसरा स्टेप क्या है? इबादत खाना की स्थापना। लेकिन इबादत खाना उसे नाम देने के बजाय बदनाम करने लगा, और जिसका नाम है वही बदनाम होगा। बदनामी की सबसे अच्छी बात यही है, रिक्शे वाले की नहीं हो सकती। और इस दुनिया में सबको नाम चाहिए, बदनामी नहीं चाहिए। सबको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। सबको दिन चाहिए, रात नहीं चाहिए, संभव ही नहीं है। महत्वाकांक्षा चाहिए, आलोचना नहीं चाहिए, संभव ही नहीं है। इसलिए 98% महत्वाकांक्षी आलोचना का शिकार होकर खत्म हो जाते हैं। फलाने कहत रहे कि बाप अंधेरे मरगा, लड़का पावर हाउस लिया भाग। लो, उलझ गए ना। यही दुनिया चाहती थी। जो उलझे हैं उन पर दुनिया प्रहार नहीं करती। कोई चाचा में, मामा में, फूफा में, मौसा में, पत्नी में, साली में। और समाज ने एक परिवार नहीं, 2 परिवार की व्यवस्था की विवाह के बाद। विवाह से पहले आपके मामा, आपके चाचा, आपके मौसा, आपके फूफा, और विवाह के बाद पत्नी के भी मामा, चाचा, फूफा, मौसा, 2 गैंग।
तभी तो मैं बार बार कहता हूं ध्यान, योग, साधना, आंतरिक शक्ति, शक्ति, संघर्ष, सपना। ये तीन बहनों को जिसने समझ लिया, चौथी अपने आप उसको मिल गई, सफलता। जहां नाम है वहां बदनामी भी है, जहां दिन है वहां रात भी है। विरोधाभास इस जीवन का सबसे प्यारा पहलू है जो 98% लोगों को नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महान नहीं है क्योंकि युधिष्ठिर विरोधाभास को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं मैं सिर्फ सच बोलता हूं। लेकिन भगवान कृष्ण भगवान है, विरोधाभास को एक्सेप्ट करते हैं, सच की भी गरिमा स्थापित करते हैं, झूठ की भी गरिमा स्थापित करते हैं, सच की भी गरिमा स्थापित करते हैं, झूठ की भी गरिमा स्थापित करते हैं। भगवान अकबर को बदनामी सहनी पड़ी इबादत खाना के केस में, बड़ा बवाल हुआ। 1579 की क्राइसिस, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, अब्दुल नबी का हमला, हाकिम खान, मिर्जा हाकिम खान। यह दूसरा चरण इबादत खाना बड़ा घातक सिद्ध हुआ उसके लिए। इस घातक की वजह से उसने तीसरा चरण महजर घोषणा, 1579 महजर। अब शहंशाह इमाम भी बन गया साम्राज्य का, और इमाम के रूप में उसने कहा कि इस्लामिक स्कॉलरों के बीच में किसी भी मुद्दे पर अगर मतभेद होता है, इस बात को प्यार से सुनिएगा नहीं तो आप उलझ जाएंगे। इमाम के रूप में वो कहता है कि इस्लामिक विद्वानों के बीच में किसी भी मुद्दे पर अगर मतभेद है तो इमाम के रूप में अकबर किसी एक विचार को चुनने का अधिकारी है। अपना विचार नहीं देगा वो जो चार विद्वान हैं जिन्होंने चार विचार दिए हैं, उनमें से किसी एक को वो लेगा जिसे सबको मानना पड़ेगा। ये था महजर घोषणा। 1580 में उसने इबादत खाना बंद कर दिया। जो चीज फायदे के बजाय नुकसान दे, लेकिन एक बात उसको समझ में आई कि ये पुरोहित तबका, पुरोहित, हिंदू पुरोहित, मुस्लिम पुरोहित, क्रिश्चियन पुरोहित, सिख पुरोहित, कि ये पुरोहित तबका सिर्फ इंफॉर्मेशन के विस्तार के लिए है, ये दर्शन नहीं करा सकता। मोक्ष की चर्चा पुरोहित कर सकता है, मोक्ष दिला नहीं सकता। इब्राहिम बहुत प्रसिद्ध खलीफा हुआ इब्राहिम, तो उसके महल के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक सन्यासी पड़ा रहता था। तो जब भी कभी इब्राहिम उस सन्यासी के सामने से गुजरे तो दुआ सलाम हो जाती थी। सन्यासी मुस्कुराता पड़ा रहता था। एक दिन इब्राहिम को लगा कि इस सन्यासी को महल में ले चलना चाहिए, बेचारा धूप, गांव, घाम, छांव, बारिश, उसको महल में ले चले। तो इब्राहिम ने सन्यासी से कहा कि बाबा आओ हमारे साथ महल में चलो। सन्यासी तो कूद के घोड़े बैठ गया कि चलो। इब्राहिम को बड़ा झटका लगा। इब्राहिम को लगा था कि ये संत फकीर आदमी है, मैं इससे कहूंगा महल में चलो, ये मना कर देगा। और जैसे मैंने कहा चलो, ये कूद के बैठ गया। ये कैसा फकीर है यार। ये हमारी सबसे गंदी आदत कि हमने हर चीज का एक रूप अपने मन में बिठा रखा है। सन्यासी ऐसा होगा, फकीर ऐसा, एक पिक्चर बना रखी है हमने, और वही पिक्चर हमारे जीवन का नासूर है। खैर, इब्राहिम सन्यासी को लेके महल में गया और सन्यासी को एक कमरा दे दिया, और सन्यासी गद्देदार बिस्तर पे, और खाना और जूस और बादाम और पता नहीं क्या क्या। अब तो इब्राहिम को लगा कि ये ढोंगी है यार, ये तो ढोंगी है, ये तो फराड है। इब्राहिम बड़ा बेचैन अंदर से कि क्या करें, खुद ही बुला के लाए हैं। तो इब्राहिम ने एक दिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस फकीर के
पास गया, उसने कहा बाबा एक बात पूछनी आपसे। कहा पूछो? कहा मैं भी इसी महल में रहता हूं, मैं भी सारी सुख सुविधा भोग रहा हूं, तुम भी इसी महल में रहते हो, तुम भी सारी सुख सुविधा भोग रहे हो, तो अब तुम्हारे और मेरे बीच अंतर कहां है? फकीर ने कहा हाँ यार ये बात तो है, आज ये तुम्हारे मन में सवाल आया, मैं तो सोचा था पहले दिन आया होगा। कहा नहीं, आ तो पहले दिन से रहा, परेशान मैं बहुत हूं। क्या अंतर बताता हूं, आओ चलो 2 घोड़े निकलवाओ, फिर मैं अंतर बताता हूं। एक घोड़े पे इब्राहिम, एक घोड़े पे महात्मा जी, और दोनों चल दिए। और चलते चलते जब राज्य की सीमा के पास पहुंचे तो इब्राहिम ने कहा कि बस इस सीमा से बाहर मैं नहीं आ सकता, मेरी लिमिट है। उस सन्यासी ने कहा मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं इस सीमा के बाहर जाऊंगा। इब्राहिम ने कहा पीछे मेरा महल है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरी संपत्ति, मेरा राज्य। उस महात्मा ने कहा पीछे मेरा कुछ भी नहीं है, मैं वर्तमान में जीता हूं। वर्तमान में अगर मैं महल में हूं तो भी मैं वर्तमान में हूं, वर्तमान में अगर मैं जंगल में हूं तो भी मैं वर्तमान वाला आदमी हूं। इसलिए संतों के साथ रहना सबके बस की बात नहीं है ही नहीं। पुरोहितों के साथ रहना बहुत आसान है, आपके सपने को मजबूत करते हैं। बाबा जी लड़के की शादी नहीं हो रही, कराएंगे। बच्चा बाबा जी लड़के को नहीं हो रहा, वो भी कराएंगे। नहीं लड़का ही चाहिए, हाँ लड़का ही कराएंगे। नहीं गोरा लड़का हो तो हाँ गोरा होगा। संत ये सब नहीं कराते, शादी करवाएंगे, बच्चा पैदा करवाएंगे, गोरा बच्चा, गोरा लड़का, फिर नौकरी, ये सब। कबीर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। बंद कर दिया अकबर ने इबादत खाना। अरे बोला बंद करो यार, लेकिन इबादत खाना बंद करने के साथ उसकी जो सत्य की खोज थी वो खत्म नहीं हुई। अब उसने क्या किया, दूसरे चरण में संतों को बुलवाया। पहले चरण में पुरोहितों को, दूसरे चरण में संतों को। कौन से संत? ब्राह्मण धर्म के संत, पुरुषोत्तम और देवी। पारसी धर्म के संत, महारजी राणा, नवसारी में उनको जागीर दी। जैन धर्म के संत हरविजय सूरी, और हरविजय सूरी को उसने उपाधि दिया जगत गुरु। किसी इमाम को उसने ये उपाधि नहीं दी। जैन संत हरविजय सूरी को उसने उपाधि दिया जगत गुरु। ईसाई संत उसके पास आए, मॉन्सरेट और एक्वावीवा। सूफी उसके साथ थे ही, सलीम चिश्ती। बौद्ध धर्म का कोई संत नहीं आया, क्योंकि उस वक्त तक बौद्ध धर्म भारत से खत्म हो चुका था। ये सारे संत आए, और इन संतों ने उससे कहा कि सत्य एक है, परमात्मा एक है, और सारी मानव जाति का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति। अकबर ने कहा किससे? बोले मन से, इंद्रियों से, विचारों से। सर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, सर हम आलू ही खाते रहते हैं, सर मेरा चिकन नहीं छूट रहा है, सर मेरा मन जो है यूट्यूब नहीं छोड़ता, सर मेरा मन दूसरी स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित होता है, सर मेरे मन में इच्छा है कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, सर मेरा मन कभी कभी कहता है कि कम से कम 6 स्त्री रखना, 6 लोगों से शादी करना। ये सब मन ही तो कह रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं आंख बंद करके इस पागल को एक बार तो देखो, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी, बस पढ़ने को नहीं कहता। जब तुम इसको पढ़ने के लिए कहते हो, कहता कल, मना भी नहीं करता। इसके पास एक हथियार है मन के पास, उस हथियार का नाम है कल।
गौर करना, जितनी चीजें तुम्हें महान बना सकती हैं उसको कहता है कल। ध्यान करना, कल योग, कल पढ़ाई, कल। वो तो कहो कि खाना खाने के बाद प्रेशर बनता है, नहीं उसको भी टाल दे। तो प्रकृति ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि भोजन का मल निकालने के लिए प्रेशर का व्यवस्था बना रखी है, दबाओ, नहीं तो पड़ा रहे। क्या प्रकृति का व्यवस्था है। और फिर कहता है कि भैया मेरे सितारे खराब हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम एक डायरी जो बनाए हो उसमें लिखो कि तुम्हारा मन क्या क्या कहता है। लिखो, एक पेज पे लिखो, मन मेरा क्या क्या कहता है। घूमने को कहता है, टहलने को कहता है, बोलने को कहता है, बात करने को कहता है, गर्लफ्रेंड बनाने को कहता है, बॉयफ्रेंड बनाने को कहता है, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं करता। तो अब तुम्हें क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान में क्या करना है? इन विचारों को बदलना है। अब तुम्हें अपने मन से कहना है कि पढ़ना है। कहेगा कल, बोले आज पढ़ेंगे, कल घूमेंगे। जैसे ये तुमसे कहता है कि आज घूम लो, कल पढ़ेंगे, अब तुम्हें इसका उल्टा करना है। इसको मैं कहता हूं सूडो थेरेपी। जैसे ये तुमको धोखा देता है, ऐसे तुम उसको धोखा दो, कह दो आज पढ़ेंगे, कल घूमेंगे, आज योग करेंगे, कल गर्लफ्रेंड से मिलेंगे, आज ध्यान करेंगे, कल करेंगे हम भी। ये देखो, तुमको मना नहीं करता किसी चीज को, तुम क्यों करते हो? तुम तो तुरंत कसम खा लेते हो, अब ये नहीं करेंगे। और दमन से डिप्रेशन पैदा होता है। कहो करेंगे यार, कल गर्लफ्रेंड बनाएंगे, कल बॉयफ्रेंड बनाएंगे, कल बियर बार जाएंगे, कल चिकन बनाएंगे। तुम भी तो कल की फिलॉसफी सीख लो। जिस कल के हथियार को इस्तेमाल करके ये तुम्हें परेशान करता है, वो हथियार छीन लो। हथियार ही तो छीनना है। इस कल के हथियार को मन से छीनने का नाम है ध्यान। और धीरे धीरे छीनना, एक बैग मत छीनना। ये जितने भी संत आए सब दो चीजों पर एक मत। पहली चीज मुक्ति। हर मनुष्य को मुक्ति चाहिए। इस्लाम उसको मिराज कहता है, बुद्धिज्म उसको निर्वाण कहती है, हिंदू धर्म उसको मोक्ष कहता है, क्रिश्चियनिटी उसको लिबरेशन कहती है। मन से, इंद्रियों से, विचार से। धर्म बहुत प्यारी चीज है। आदमी धर्म से नहीं परेशान है, पाखंड से परेशान है। और पाखंड क्यों है? आप नहीं पता करना चाहते हो कि शंकर जी की तीसरी आंख क्यों दिखाई जाती है। आप सुनना चाहते हो, आप सुन लिए बस। आप नहीं पता करना चाहते हो कि हजरत मोहम्मद ने बहुविवाह क्यों किया। बस आप सुन लिए, बस खुश। आप क्यों नहीं पता करना चाहते हो? यही तो है पश्चिम का रेनेसांस, सेंस ऑफ इंक्वायरी। हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे, हम सत्य को खोजेंगे, तब पाखंड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पाखंड खत्म होगा, धर्म बढ़ेगा, और धर्म बढ़ेगा तो व्यक्ति बढ़ेगा। अकबर ने कहा बस 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 बस, मुझे इसी चीज की तो तलाश थी। अकबर ने कहा मुझे इसी चीज की तो तलाश थी कि परमात्मा एक है और सारे मनुष्य को मुक्ति चाहिए। और ये सारे जो समानतावादी सिद्धांत थे उसने उसको मिला दिया। और 1582 में जन्म हुआ तौहीद इलाही का, एकेश्वरवाद। और यहीं से प्रयागराज का नाम पड़ा इलाहाबाद, इलाहियों का शहर, संतों का शहर। कुंभ के मेले में संत ही तो आते हैं।
अंग्रेजों ने उसको कर दिया अल्लाहाबाद। वो अल्लाहाबाद नहीं है, वो इलाहाबाद है, इलाहियों का शहर। उसको आप चाहे प्रयागराज कहो चाहे इलाहाबाद कहो, मतलब एक ही है। तो अकबर की धार्मिक नीति का पहला चरण क्या है? उदारवादी अध्यादेश, तीर्थकर और जजिया। दूसरा चरण क्या है? इबादत खाना। तीसरा चरण क्या है? महजर। चौथा चरण क्या है? संतों को निमंत्रण। और पांचवा चरण है तौहीद इलाही। ऐसे 5 चरण लिख लो, हेडिंग डालो अकबर, ऊपर लिखो चुनौती, नीचे लिखो समाधान। पहली चुनौती विदेशीपन, समाधान राजपूत नीति। दूसरी चुनौती रीजनल रिवोल्ट, क्षेत्रीय विद्रोह, समाधान मनसबदारी। तीसरी चुनौती विभिन्नतावादी उपमहाद्वीप, समाधान तौहीद इलाही। बदायूनी बहुत नाराज होता है, कहता है अकबर के चाटुकारों ने अकबर का सर घुमा दिया था कि तुम इंसान कामिल हो, इस युग के इंसान हो तुम, नया धर्म चलाओ। कहता अकबर ने एक नया धर्म चलाया। अरे धर्म की एक पुस्तक होती है, कुरान, बाइबल, वेद, तौहीद इलाही की कोई पुस्तक है? सूफी मत में 4 चीज की कुर्बानी का प्रावधान है, संपत्ति का, स्वाभिमान का, ईगो, पद का और स्वयं का। ये 4 चीज सूफी से दीक्षा लेने पर त्यागनी पड़ती है, संपत्ति, ईगो, स्वयं और पद। अकबर ने कहा अगर आप इसमें दीक्षा लेते हो तो आप चारों का त्याग कर सकते हो या कम से कम एक का। लेकिन 1582 तक पहुंचते पहुंचते जो भारतीय एकीकरण का सपना था उसका, वो लगभग पूरा हो चुका था। भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा हो चुका था। भारत के सामंत एक मंच पर आ चुके थे, भारत के सरदार, हिंदू सरदार, तुरानी सरदार, ईरानी सरदार, उज़्बेकी सरदार। अब इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी उस बादशाह ने इस विभिन्नतावादी भारत के सामने एक आदर्श रखा। अशोक का धम्म का संबंध किससे है? प्रजा से। और अकबर के तौहीद इलाही का संबंध है सरदारों से। और दोनों ने आदर्श रखा इस देश के सामने कि कैसे विभिन्नतावादी भारत को एक सूत्र में बांधा जाए। प्राचीन अशोक का समय बौद्ध, ब्राह्मण, जैन लड़ रहे हैं। मध्यकाल में हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी लड़ रहे हैं। आज का भारत भी उसी दौर से गुजर रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बीच आपस में तनाव है। और जहां तनाव होगा वहां विकास कभी नहीं होगा। आप अगर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो और आपके घर में तनाव है, टेंशन है, आप देखो आप पढ़ पाते हो? इसलिए राजा का दायित्व है कि वो देश में व्याप्त तनाव और टेंशन को खत्म करे। यह है इतिहास का महत्व, यह है इतिहास पढ़ने की आवश्यकता। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास एक वार्ता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। क्यों? जिससे भविष्य को अच्छा बनाया जाए। तो अगर अशोक विभिन्नतावादी भारत को इतनी अच्छे तरीके से संभाल रहा है, अगर अकबर विभिन्नतावादी भारत को इतने अच्छे से संभाल रहा है, तो आज के नेता पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शेरनी का दूध, इसका मतलब यह नहीं कि जंगल में जाके शेरनी का दूध निकाल के पीना है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, बिहार के रहने वाले हो और 15 घंटा पढ़ते हो, और तुम्हारे बगल का रूम पार्टनर देख रहा है कि तुम बहुत पढ़ रहे हो, वो नहीं पढ़ पा रहा है, और एक दिन आके उसने तुमसे कह दिया बिहारी चोर होते हैं। अब तुम्हारी पढ़ाई ही नहीं हो रही है,
तुम उसको जवाब देना चाहते हो, तुम उसको समझाना चाहते हो, तुम उसको लड़ना चाहते हो, और तुमने अगर पलटकर उससे कह दिया कि भैया सही कह रहे, बिहारी चोर होते हैं, हाँ भैया, पता नहीं किसी घर की औरत को लेके तो भागे नहीं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों चोर गए, लेकिन हो तो भागे होंगे भैया। बिहारी श्री कृष्ण को भी तो कहते हैं, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। उलझना नहीं है। ये समाज पूरी कोशिश करेगा कि तुम्हें उलझा दिया जाए। उलझना मतलब मन की मृत्यु, खत्म। और मरा हुआ मन पढ़ नहीं सकता, मरा हुआ मन ध्यान नहीं कर सकता, मरा हुआ मन योग नहीं कर सकता, मरा हुआ मन विधायी रूप से सोच नहीं सकता, और मरा हुआ मन मार डालेगा। चुनौतियों को समझकर चुनौतियों का समाधान, ये आम मन की विशेषता नहीं है। आम मन तो चुनौतियों से डरा हुआ है। भैया आप देखो, जिस फील्ड में जब आप जाते हो, किसी फील्ड में, आप ऐसे देखो, आपने साइकिल चलाना सीखा, चुनौती था। क्या चुनौती था? साइकिल को बैलेंस करना। और चुनौती में संयम चाहिए। कितने दिन आप साइकिल लेके भागे होंगे? आज के माँ बाप अपने बच्चों को साइकिल खरीदवाते हैं जिसमें दोनों तरफ पहिया लगी हुई। उनके व्यक्तित्व को वो दोनों पहिया मारे डाल रही है। बैसाखी, आप सोचिए 10 दिन एक आदमी पीछे से कैरियर पकड़ा रहा होगा कि संभाल संभाल संभाल, बैलेंस कर बैलेंस कर, बड़ाक से गिर गए। 10 दिन आपको लगा होगा साइकिल का बैलेंसिंग सीखने में। आप स्विमिंग सीखने गए, चुनौती फ्लोट करना पानी में। जहां पानी में गहराई में, अरे अरे भैया पलट गए, चुनौती। इसलिए महत्वाकांक्षा बड़ी नहीं है। इस खेल को समझिएगा, महत्वाकांक्षा बड़ी चीज नहीं है। महत्वाकांक्षा के ठीक सामने खड़ी होती है चुनौती। आपने महत्वाकांक्षा का दरवाजा खोला, सामने चुनौती खड़ी है। आप क्या सोचते थे कि महत्वाकांक्षा का दरवाजा खोलेंगे, सामने सुंदरी खड़ी होगी, मर्सिडीज खड़ी होगी, BMW खड़ी होगी? ना ना, जिसने भी महत्वाकांक्षा का दरवाजा खोला उसको सबसे पहले मिली चुनौती। भाग गए, दरवाजा खुला छोड़ के कि भैया हमको करना ही नहीं, हमको जाना ही नहीं। उस चुनौती को समझना। हमने जब स्विमिंग सीखी तो जो आदमी हमको सिखा रहा था, हमसे कह रहा था कि भैया सांस रोके रहो। पानी में कहां सांस रुकती है? कहता भैया सांस रोको भैया, सांस रोको, बॉडी छोड़ दो, सांस रोको, बॉडी छोड़ दो। बॉडियो छूट गई, सांसों छूट गई, सब छूट गई, उसी में गड़बड़ा गए। 4-5 बोतल पानी अंदर चला रहे, मैंने कहा आप ना घुसेंगे। लेकिन जब पहली बार फ्लोट किए तो बड़ी आनंद की अनुभूति हुई कि भैया हम पानी में तैर रहे। भैया अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती 8वीं शताब्दी से सामंतवाद, भूस्वामी, जमीन के मालिक। एक है पूंजीवाद। गुजरात पूंजीवादी प्रदेश है, अंबानी, अडानी। यूपी सामंतवादी प्रदेश है, बड़े बड़े भूस्वामी। हमारे राजा भैया उनमें से एक है, सामंत। देश और राज्य और किसान। अब राज्य की आय का मुख्य स्रोत किसान, किसान की आय का मुख्य स्रोत जमीन, और जमीन किसके कब्जे में? सामंतों के। तो किसान भी गरीब, राज्य भी गरीब। अब तुर्क शासकों ने इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक इक्तेदारी व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने सामंतवाद को नियंत्रित किया।
इक्तेदारी क्या है? सामंतवाद पर नियंत्रण का माध्यम। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इक्तेदारी को हेरिडिटरी कर दिया, आनुवांशिक। फिर पैदा हो गया सामंतवाद। जिस सामंतवाद के भूत को कब्जे करने में इल्तुतमिश से मोहम्मद बिन तुगलक को मेहनत करना पड़ा, उस जिन्न को फिरोज शाह तुगलक ने फिर बाहर छोड़ दिया। इक्तादारी को आनुवांशिक कर दिया, हेरिडिटरी। सामंतवाद फिर पैदा हो गया। और फिर 1398 से लेकर 1556 तक भारत में अव्यवस्था, सामंतों का बोलबाला। अब ये सामंत से फिर किसान को नुकसान और राज्य को नुकसान। चौथी चुनौती अकबर के सामने है, सामंतवाद से निपटना। किसने फिर से पैदा किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कैसे किया था? इक्तेदारी को हेरिडिटरी बना दिया, आनुवांशिक। अब इस व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अकबर ने अपनी तरकश से एक और तीर निकाला। कौन सा? जागीरदारी व्यवस्था। मनसबदारी क्या है? रीजनल रिवोल्ट को कब्जा करने की व्यवस्था। जागीरदारी क्या है? सामंतवाद को नियंत्रित करने की व्यवस्था। बंगाल सूबा है, ज्यादातर सामंत कौन है? हिंदू। अब उसमें जब कोई मुसलमान इक्तेदार गया होगा तो वो सारे हिंदू सामंत एक दूसरे से जुड़ गए होंगे धर्म के नाम पर कि ये मुसलमान हमारा पैसा ले जा रहा है। अकबर ने क्या किया? मान सिंह को बंगाल का जागीरदार बना दिया। मतलब 10,000 छोटे सामंतों पर एक महासामंत। कौन? जागीरदार। अब 10,000 हिंदू सामंत के ऊपर महासामंत कौन? हिंदू। अब कैसे एकता करके उसके खिलाफ लड़ोगे? अब इन 10,000 छोटे सामंतों से कर कौन इकट्ठा करेगा? मान सिंह, जागीरदार। सिर्फ कर इकट्ठा नहीं करेगा, अपने सूबे को लॉ एंड ऑर्डर भी देगा, क्योंकि मनसबदार भी तो है, सिविल सैनिक भी है, सिविल सेवक भी है, सैनिक कमांडर भी है और जागीरदार भी है। मनसबदार भी है और जागीरदार भी है, मिलिट्री ऑफिसर भी है, सिविल सर्वेंट भी है और सूबे का गवर्नर भी है। यह बात मुझे बड़ा आश्चर्य में डालती है कि मुसलमानों को अगर अपने धर्म के लोगों का इतिहास देखना है तो भारत में भी एक से एक मुसलमान शासक, उसमें से एक अकबर है। ऐसा कैसे है कि हर मुसलमान, चाहे वो साइकिल बना रहा हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो साइंटिस्ट है, वो औरंगजेब को जानता है, अकबर को क्यों नहीं जानता? वो क्या बात है? क्यों? और जो अकबर को जानेगा और पढ़ेगा कि अरे यार, ये व्यक्तित्व चुनौतियों से निपटने वाला, चुनौतियों का समाधान देने वाला। मैंने बहुत लोगों से सवाल किया कि ऐसा क्यों है, मुझे आज तक उसका कोई उचित उत्तर नहीं मिला। ठीक है, हम औरंगजेब पर भी आएंगे, उसकी बहुत सारी अच्छी चीजें, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अकबर जब गद्दी पे बैठा, कुछ भी नहीं था, बनाया सब उसने, साम्राज्य। तो आपके मन में यह जिज्ञासा नहीं उठती कि जिसने साम्राज्य बनाया उसके बारे में पढ़ा जाए? ईसाई समाज की आदर्श कौन? मदर टेरेसा। सबकी सेवा कर रही है, सिर्फ ईसाइयों की सेवा नहीं कर रही है, सबकी। भारत जैसे देश में जहां ईसाई है ही नहीं, ना के बराबर, वहां गैर ईसाइयों की सेवा कर रही है। लेप्रेसी के पेशेंटों को उठाकर सेवा कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, स्त्रियों के लिए स्कूल खोल रही है। तुम आदर्श किसको चुनते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श बहुत सोच समझकर चुनना।
पहले तो चुनना ही मत, खुद को आदर्श बना लो। लेकिन अगर चुनना तो बहुत सोच समझ के चुनना, क्योंकि तुम्हारा आदर्श तुम्हारा मार्ग है, उसी के रास्ते पे चलोगे। इसलिए जब मैं किसी से मिलता हूं तो मैं एक बार उसके आदर्श के बारे में जरूर पूछता हूं, मुझे पता चल जाता है इसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होगा। अकबर महान, मुगल साम्राज्य का निर्माता, कठिनतम चुनौतियों का उचित समाधान। अकबर महान, मुगल साम्राज्य का निर्माता, कठिन चुनौतियों का उचित समाधान। पहली चुनौती विदेशीपन, समाधान राजपूत नीति। दूसरी चुनौती विभिन्नतावादी देश, समाधान तौहीद इलाही। तीसरी चुनौती क्षेत्रीय विद्रोह, समाधान मनसबदारी। चौथी चुनौती सामंतवाद, समाधान जागीरदारी व्यवस्था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।